भगवान परशुराम त्रेता युग यानी रामायण काल के एक ब्राह्मण थे। उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। शास्त्रों में जहाँ भी उनका उल्लेख है वहाँ यह बात स्पष्ट समझ में आती है कि वे अत्याचार और निरंकुशता के खिलाफ सीना तान कर खड़े हुए थे। मगर इसका मतलब यह नहीं कि भगवान परशुराम हिंसा को अहिंसा से ऊपर मानते थे। आम जनता को अनाचारियों के पापों से बचाने के लिए उन्होंने सहस्त्रबाहु को नर्मदा नदी के किनारे मारा। परंतु दोस्तों, क्या आपको पता है कि त्रेता युग में ही एक प्रसंग आता है जब भगवान परशुराम और हनुमान जी के मध्य युद्ध की बात आती है। इस युद्ध का क्या कारण था, इस युद्ध का इस पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। बात उस समय की है जब राजा सहस्त्रार्जुन ने घोर तपस्या द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर एक सहस्त्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वर पाया था। अपने घमंड में चूर सहस्त्रार्जुन ने धर्म की सभी सीमाओं को लांघ दिया था। उसके अत्याचार और अनाचार से जनता त्रस्त हो चुकी थी। एक बार संयोगवश वन में आखेट करते हुए सहस्त्रार्जुन समस्त सेना के साथ परशुराम जी के पिता जमदग्नि मुनि के आश्रम पहुंचा। परशुराम जी के पिता ने कामधेनु की सहायता से समस्त सैन्य दल के अद्भुत आतिथ्य सत्कार किया। सहस्त्रार्जुन ने लोभवश जमदग्नि जी की अवज्ञा करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। ऋषि जमदग्नि के विरोध करने पर घमंड में चूर उसने उन्हें मार दिया और साथ ही परशुराम जी के 4 भाइयों की भी हत्या कर दी। भगवान परशुराम जी की माता ने अपने 5वें बेटे को आवाज़ दी, परंतु जब तक परशुराम जी आश्रम पहुंचते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जब परशुराम जी आश्रम पहुंचे तो माता रेणुका ने सारी बात बता दी। इस बात से कुपित होकर परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को उसके महल में जाकर उसका वध कर दिया और साथ ही ये भी प्रण लिया कि जब जब इस धरती पर दुराचारी अनाचारी क्षत्रियों का राज होगा वो उनका सर्वनाश कर देंगे। इस तरह उन्होंने 20 बार इस धरती से क्षत्रियों का नाश किया और जब इसी तरह 21वीं बार क्षत्रियों का नाश करने लगे तभी कुछ क्षत्रिय भगवान परशुराम के डर से जंगल में जा छिपे। वहाँ पर उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। उन्होंने हनुमान जी से अपना वृतांत सुनाया और ये कहा, किसी अन्य राजा के गुनाह की सजा हमें दी जा रही है प्रभु। हनुमान जी ने भी सोचा कि ये तो अन्याय है, इसमें आखिर इन राजाओं की क्या गलती है, और हनुमान जी ने उन राजाओं को उनकी रक्षा का वचन दे दिया। तभी वहाँ उन राजाओं को ढूंढते हुए भगवान परशुराम आ गए। हनुमान जी वहाँ पहले से मौजूद थे और उन्होंने भगवान परशुराम से इस तरह इन राजाओं को अकारण मारने का कारण पूछा। परशुराम जी उस वक्त इतने क्रोधित थे कि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो वानर, मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ रहे हो? हनुमान जी ने कहा, मुझे लगता है इन राजाओं के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे रहते ये अन्याय नहीं हो सकता। परशुराम जी ने कहा, हे वानर, मेरी वानर जाति से कोई वैर नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मुझे तो बस इन राजाओं की तलाश थी। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप अति ज्ञानी प्रतीत हो रहे हैं, आपको इस तरह किसी की हत्या शोभा नहीं देती, मैं ये कृत्य आपको नहीं करने दे सकता। हनुमान जी ने कहा, वानर, मेरे क्रोध की और अधिक परीक्षा न लो। परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा, मैंने इन राजाओं को उनकी सहायता करने का वचन दिया है, आपको इन राजाओं तक पहुंचने के लिए मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। इतना कहना था हनुमान जी का कि तभी परशुराम जी ने अपना परशु का प्रहार हनुमान जी पर कर दिया। हनुमान जी ने भी उसका उत्तर अपनी गदा से दिया। इधर भगवान परशुराम का परशु और हनुमान जी का गदा आपस में टकरा रहे थे, उधर ये सृष्टि कांप रही थी। चारों ओर हाहाकार मचने लगा। सभी देवताओं का ध्यान पृथ्वी पर पड़ा। सबके आश्चर्य की सीमा न थी। सबको लगा कि इस युद्ध के परिणाम से पहले ही पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। परशु और गदा की टक्कर इतनी भयावह थी कि वहाँ की भूमि ही फट गई और दोनों योद्धा पाताल पहुँच गए। वहाँ भी युद्ध नहीं रुका। एक दूसरे पर प्रहार की रफ्तार और बढ़ती जा रही थी। पृथ्वी पर प्रलय का आगमन तय हो चुका था। तभी हनुमान जी ने सोचा कि इससे पहले कि पृथ्वी समाप्त हो जाए परशुराम जी को पाताल से बाहर निकालना होगा। उन्होंने उड़ान लगाई, पाताल से बाहर आ गए। परशुराम जी भी बाहर आ गए। परशुराम जी ने परशु चलाया, हनुमान जी ने भी अपना गदा हवा में उछाल दिया। दोनों ही अस्त्रों को रोकना अब आवश्यक हो चुका था। तभी भगवान शिव का आगमन युद्ध क्षेत्र में हुआ। उन्होंने दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। दोनों ने अपने अस्त्र वापस ले लिए।
भगवान शिव ने हनुमान जी को भगवान परशुराम की पूरी जीवन कथा सुनाई और उनकी प्रतिज्ञा को भी विस्तार से बताया कि उन्होंने केवल दुष्ट और दुराचारी राजाओं का नाश करने का प्रण लिया है। भगवान शिव ने परशुराम जी से आग्रह किया कि वो अपने इस क्रोध को शांत करें और अपने पिता का श्राद्ध कम करें। भगवान परशुराम ने ऐसा ही किया और उस दिन के बाद किसी अन्य राजा की हत्या नहीं की। आज का श्लोक ज्ञान। दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तः चान्यान् विमोचयेत। अर्थात दुर्जन सज्जन हो जाएं, सज्जन शांति प्राप्त करें, शांत बंधनों से मुक्त हों और मुक्त अन्यों को मुक्त करें। दोस्तों, भगवान परशुराम और हनुमान जी के विषय में हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।